गाइज अगर आपके पास होस्टिंगर की वेब होस्टिंग है और उसमें आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या हो सकता है कि आपने वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर रखा हो लेकिन अब आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस को डिलीट करके फिर से एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं होस्टिंगर वेब होस्टिंग के अंदर वो डिटेल में बताया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने होस्टिंगर वेब होस्टिंग के अंदर लॉगिन कर लिया है। आपको भी पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने जो भी होस्टिंग प्लान परचेस कर रखा होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। मैंने प्रीमियम वेब होस्टिंग और बिजनेस वेब होस्टिंग दोनों ले रखी है, इसलिए मुझे यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। आपके केस में हो सकता है एक ही दिखाई दे रहा हो। आपको जिसमें भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना हो उसके सामने आपको मैनेज दिखाई दे जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। मैनेज पर क्लिक करते ही आप डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा वेबसाइट वाला ये ऑप्शन। इसके कोने पर क्लिक करना, अंदर के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटो इंस्टॉलर, इस पर क्लिक कर देना। ऑटो इंस्टॉलर पर क्लिक करते ही आपके सामने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा वर्डप्रेस, और जो भी डोमेन नेम के साथ आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रखा होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ओके, बट ये तब दिखाई देगा जब आपने पहले से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रखा होगा और अब आप उस वर्डप्रेस को डिलीट करना चाहते हैं और एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हो होस्टिंग के अंदर, तो उस केस में आपको वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल नहीं दिखाई देगा और यहाँ पर कोई भी डोमेन नेम आपको दिखाई नहीं देगा। तो मेरे केस में मैं आपको डिलीट करके वर्डप्रेस फिर से इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, तो पहले मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर पर, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिलीट वाला ये बटन, इस पर क्लिक कर देना। बट डिलीट करने से पहले श्योर हो जाना, अगर आपने यहाँ से डिलीट चला दिया तो उसके बाद आपकी वेबसाइट वापस नहीं आएगी। जो भी वर्डप्रेस से आपने वेबसाइट बना रखी होगी वो डिलीट हो जाएगी, डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा। तो पहले श्योर हो जाना फिर ही डिलीट करना। तो यहाँ से मैं डिलीट इंस्टॉलेशन फाइल्स इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट डेटाबेस इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ ही सेकंड्स में ये डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये डिलीट हो चुका है। तो शुरुआत में अगर आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी जैसे कि अभी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑटो इंस्टॉलर के अंदर वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर वेबसाइट टाइटल के अंदर आपको अपनी वेबसाइट का नाम एंटर कर देना है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं फिलहाल डेमो वेबसाइट ये एंटर कर देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको अगर कोई ईमेल एड्रेस नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस एंटर कर लेना, और यहाँ पर फिलहाल मेरे केस में एक ईमेल एड्रेस आ रहा है और आपके केस में भी आ सकता है, तो यहाँ पर मैं इसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम, तो यहाँ पर आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम एंटर करना होगा। बाय डिफॉल्ट अगर आ रहा है तो आप उसे बदल सकते हैं, चाहे तो उसे ही रख सकते हैं, तो मैं इसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अब आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन सभी को मिलाकर बना लिया है। अब मैं यहाँ पर सीधे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगेन एक और पेज आ जाएगा। यहाँ से आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट मत करना, सीधे इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते ही इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वेट कर लेना। ऑलराइट फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर एडमिन पैनल वाला ये बटन दिखाई दे गया है। ये तभी दिखाई देगा आपको जब सक्सेसफुली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ से भी वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ से एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मैंने इस बटन पर क्लिक करा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरीका तो ये होता है अपनी होस्टिंग से डायरेक्ट वर्डप्रेस में लॉगिन करने का, और दूसरा तरीका होता है आपको डोमेन नेम के बाद लगाना है /, उसके बाद लिखना है आपको लॉगिन और फिर एंटर कर देना है। उसके बाद आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आप वही यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर देना जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान दिया था। उसके बाद आप सक्सेसफुली वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर जाएंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने आपको वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं अपनी होस्टिंग के अंदर वो बता दिया। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।